हाय एवरीवन। आज मैं बहुत टाइम के बाद एक कॉम्पोजिशन वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको स्केचिंग और कलरिंग दोनों करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि सीन मैंने कैसे कंपोज किया है और थोड़ा सा कलर्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो एंट्रेंस में जो साइज़ आता है शीट का वो क्वार्टर होता है और वो लगभग A4 से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं टेपिंग कर रहा हूँ। मैंने A4 फाइल रख ली है, ठीक है, उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा। तो अब एक रफ सा लेआउट देख लो। अब इस सीन में जो आप ये देख रहे हो स्क्रीन पर, मैं इसमें थोड़े चेंजेस करूँगा अपने हिसाब से। मैं टी स्टॉल हटा दूँगा और फ्रंट में कुछ अलग फिगर बनाऊँगा। जो फ्रंट में आप ये फिगर देख रहे हो, मैं इसे हटाकर कुछ और फिगर बनाऊँगा क्योंकि मुझे जो फोकस चाहिए वो मेनली फ्रंट के फिगर्स पर चाहिए और थोड़ा बहुत उससे हटकर ट्रेन पर चाहिए। ठीक है, तो ये टी स्टॉल थोड़ा डिस्टर्बिंग है यहाँ पर, तो वो मैं हटा दूँगा। मैं आप देखो यहाँ पर मैं एक आंटी और एक बच्चा बना रहा हूँ साथ में। ठीक है, क्योंकि जो फिगर्स होते हैं अकेले अकेले हमें वो नहीं बनाने, उससे ना एक कहानी नहीं बन रही है। अब ये आंटी और बच्चा है, इसे देखकर हम एक कहानी बना सकते हैं मन में। जैसे कि ये आंटी हैं और इस बच्चे को गर्मियों की छुट्टी में घुमाने ले जा रही है नानी के यहाँ, है ना। कुछ भी कुछ भी। अब देखो जो शीट का एक्चुअल साइज़ है मैं उस पर कंपोज कर रहा हूँ सीन को। ठीक है, तो मैंने वर्टिकली 3 लाइंस खींच दी हैं बराबर बराबर डिस्टेंस पे। ठीक है, अंदाजे से खींचनी है, थोड़ी कम बढ़ती हुई अगर इनमें डिस्टेंस हो जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल तीसरी लाइन जाकर मिल रही हैं वहाँ पर ट्रेन का वैनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेन की लाइन कहाँ से शुरू हो रही है ना। कॉर्नर से देखो, उससे आपको कुछ अंदाज़ा होगा। और बीच में 2 लाइन होती है ट्रेन्स के, मैंने वही बना दिया है। और आप सोचे होंगे कि मैं स्केचिंग इतनी लाइट क्यों करता हूँ, तो उसकी भी एक वजह है, मैं किसी और वीडियो में इस बारे में डिस्कस करूँगा। तो ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेन तो हमारी फिगर्स होती हैं, इसलिए हम इन्हें फिगरेटिव कॉम्पोजिशन बोलते हैं क्योंकि फिगर्स हमारी ज़्यादा मेन होती हैं। तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए आपको भी ट्रेन में ज़्यादा डिटेल नहीं करनी। हमें जो फ्रंट में फिगर्स होते हैं तो उन्हें ज़्यादा ध्यान देना है, और जो बैकग्राउंड है वो बस एक थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, ठीक है, बनाया जाता है, और वो थोड़ा कम डिटेल्ड रहता है मेन सब्जेक्ट से। तो अब जो आप ये फिगर देखो, जो आंटी हैं मैं इन्हें कैसे बना रहा हूँ। एक इसका सिंपल सा तरीका यह है, मैंने एक 8 बनाया है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं किस तरह से स्केचिंग कर रहा हूँ। तो आप मुझे देखकर ये मत सोचना कि मैं इतनी आसानी से बना जा रहा हूँ, और अगर आप बनाओगे तो आपसे शुरू में गलतियाँ होंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार में बना रहा हूँ, मैंने इससे पहले प्रैक्टिस करी है बनाने की। ठीक है, इसलिए आप जो भी कोई ट्यूटोरियल्स या कहीं पे देखते हो यूट्यूब पे, तो उसे देखकर ऐसे निराश मत हुआ करो कि हम अगला बंदा बना रहा है, हमसे तो बन नहीं रहा। ठीक है, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप भी करोगे तो आपसे ही बन जाएगा। अब मैं फेस को थोड़ा थोड़ा सा डिफ़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि जो ये आंटी और ये बच्चा है, यहाँ पर हमारा ये मेन फिगर है क्योंकि फ्रंट में है, ये सबसे आगे हैं। ठीक है, तो इनका साइज़ भी बड़ा होगा और इनके चेहरे में और थोड़ा हाथ वगैरह इनका थोड़ा अच्छा सा दिखेगा बाकी और पीछे के फिगर्स के मुकाबले। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक फेस में इनके फीमेल टच आए। तो यहाँ पर ये फेस कंप्लीट हो चुका है और बच्चे का फेस भी मैं थोड़ा बच्चे वाला बनाने की कोशिश करूँगा, वो एडल्ट ना लगे। अब उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड और बना दे रहा हूँ, ठीक है, पेपर भरने के लिए, क्योंकि खाली जगह अच्छी नहीं लगती इस वजह से। और एक फिगर ये है हमारा, इन 2 फ्रंट फिगर के बाद मेन फिगर हमारा यही है। ठीक है, बाकी तो वो और बहुत पीछे हो गए, वो इतने ज़्यादा डिटेल नहीं रखने, और उनमें आप कैसे भी काम कर दोगे तो वो चल जाएगा।
तो स्केचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इरेज़र से थोड़ा लाइट कर रहा हूँ स्केचिंग को, ताकि जो कलर करने के बाद कलरिंग के नीचे पेंसिल के स्ट्रोक्स ना नज़र आए। तो अब मैं ट्रेन में से कलर शुरू कर रहा हूँ। तो ट्रेन में मैंने कोबाल्ट ब्लू लिया है और उसमें कुछ मिलाया नहीं है और पानी की क्वांटिटी ठीक ठाक रखी है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा थिक कलर नहीं करना। और जो ट्रेन का बीच वाला पोर्शन है उसमें पानी की क्वांटिटी और भी ज़्यादा ली है। क्योंकि वो और ज़्यादा लाइट है। अब देखो ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर क्योंकि लाइट नहीं पहुँचती और अंधेरा रहता है, इस वजह से डार्क रहता है, तो वहाँ पर मैंने डार्क किया है। अब मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रेन को, और इसमें मैंने कोबाल्ट ब्लू में बहुत हल्का सा पर्शियन ब्लू जो है मिलाया है, उसे थोड़ा डार्क करने के लिए। ठीक है, तो ट्रेन को बस थोड़ा सा लाइट इम्प्रेशन देकर और ज़्यादा डिटेल ना कर उसे छोड़ देना है। अब देखो जो पोल्स हैं मैं उनमें कलर कर रहा हूँ, और उन्हें मैं आधा नीला रखूँगा और आधा लाल रखूँगा, जैसा कि इमेज में दिखाए गए हैं। तो जो इसमें जो ब्लू कलर लिया है मैंने, वो पर्शियन ब्लू लिया है, और रेड नॉर्मल रेड। ठीक है, अब देखो जो प्लेटफॉर्म में कलर कर रहा हूँ ये है पर्पल, लाइट पर्पल। और पर्पल बनता है क्रिमिशन लेक को और पर्शियन ब्लू को मिलाकर, और पर्शियन ब्लू की क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक है, और ये जो थोड़ा गैप बच रहा है इसमें डार्क कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो ये खंभे हैं वो निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये इतना काम करने में 22 मिनट लग गए। ठीक है, तो स्केचिंग और प्लस बैकग्राउंड की कलरिंग में टोटल मिलाकर हमें 40 मिनट लग चुके हैं। उसके बाद अब जो फिगर्स हैं इनमें मैं एक एक वॉश लगाऊंगा सब में। ठीक है, अभी डिटेल नहीं कर रहा, वो एक साथ करूँगा। तो जो फिगर है इसमें बहुत हल्का हल्का सा लाइट कलर कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा मैंने चेहरा डिफ़ाइन कर दिया है और बाल डिफ़ाइन कर दिए। हल्के हल्के से फोल्ड्स भी दिखाता चलूँगा। अब देखो जो पीछे वाला पैर है वो डार्क दिखेगा और आगे वाला पैर का नीचे वाला हिस्सा डार्क दिखेगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि पैर मुड़ा हुआ है, इसलिए ये पूरा डार्क नहीं है, और थाई वाला हिस्सा लाइट रखा है। अब जो मेन फिगर है उसमें देखो मैं पहले चेहरे से शुरुआत कर रहा हूँ। तो फेस में मैं ये ऑरेंज कलर था जो मैंने किया है इसमें। ठीक है, लाइट करके ना ऑरेंज को वो स्किन टोन जैसा दिखता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि कपड़ों में अगर रेफरेंस में आप देखोगे तो नीला रंग हो रखा है, मगर मैं अपनी पेंटिंग में नहीं कर रहा नीला रंग, क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो ट्रेन में और जगह भी सब नीला नीला हो रखा है। ठीक है, तो ये अलग से चमकेगा नहीं, और मुझे क्या करना है, मुझे ये फिगर बहुत ज़्यादा चमकाना है, क्योंकि फ्रंट में और मेन फिगर है ये। तो इससे मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि हमें रेफरेंस का बहुत ज़्यादा मोहताज नहीं बनना होता। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस फिगर में क्रिमिशन लेक किया है। ठीक है, अभी बैकग्राउंड में जो है ये फिगर्स, इनमें बहुत हल्का हल्का सा मैं ऐसी वॉश दे रहा हूँ येलो रेड का। ठीक है, और जो और ज़्यादा पीछे फिगर है उन्हें बस एक सिंगल डार्क कलर से करके छोड़ दिया मैंने, उन पर इतना फोकस नहीं है। अब जो एक बच्चा है इसके सिर में जो मैं डार्क कलर कर रहा हूँ, ये मैंने बर्न सियाना प्लस पर्शियन ब्लू मिलाकर बनाया है। आप याद रखो, जब भी आपको डार्क कलर करना है, डार्क कलर बनाना है, तो आपको ब्लैक कलर नहीं करना। ठीक है, उसके जगह ना एक ऑप्शन ये होता है डार्क कलर बनाने के लिए, पर्शियन ब्लू प्लस बर्न सियाना, ये मिला लो आप। ठीक है, डार्क टोन बन जाएगी और वो अच्छी भी लगेगी। और इस बच्चे की शर्ट में मैंने वर्डियन ह्यू, जो कि ग्रीन का एक वेरिएंट है, वो किया है, और जीन्स में पर्शियन ब्लू प्लस वर्डियन ह्यू हल्का सा मिला दिया, ताकि शर्ट से हल्का सा मैच कर जाए जीन्स, है ना। तो अभी एक वॉश किया था मैंने इन आंटी के फेस में, अब मैं दूसरा वॉश कर रहा हूँ।
बाल में दोबारा डार्क कर रहा हूँ, एक बार में नहीं करना होता, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा 2-3 बार आप करोगे ना तो उससे अच्छे से निकल कर आएगा, बर्दाश्त रखनी होती है, ठीक है। तो मैं फेस को और थोड़ा डिफाइन कर रहा हूँ, और मैंने ऑरेंज कलर लिया है, उसमें हल्का सा रेड मिला सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हाथ में भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो जैसे अगर आपने स्किन टोन बना लिया है तो सिर्फ ये नहीं कि चेहरे में करके छोड़ दो, बल्कि जहाँ जहाँ स्किन दिख रही है, हाथ दिख रहा है या पैर दिख रहा है, हर जगह उसे लगा लो, ठीक है। ये एक सही टेक्निक है, क्योंकि अब बार बार सेम स्किन टोन नहीं बनती है ना, तो एक वजह वो भी है। फेस में ऑलरेडी मैं 2 कोट कर चुका हूँ, ये तीसरा कोट है, ठीक है। अभी इसके बाद फाइनल डिटेलिंग भी होगी एक बारीक ब्रश से। तो पहले जो पिछले 2 कोट किए थे मैंने फेस में, वो पहले ऑरेंज किया था, उसमें हल्का सा रेड मिला के, फिर सूखने में फिर दोबारा ऑरेंज में हल्का सा रेड मिला के, अब दोबारा में मैंने ऑरेंज में बर्न सियाना मिलाया है, ठीक है, ताकि जो ये आँख वाला हिस्सा है और नाक के नीचे और लिप्स वगैरह ये थोड़े डार्क पोर्शन होते हैं, उस वजह से इसमें बर्न सियाना मिलाना पड़ा है। अब देखो, मैं ये जो बच्चा है इसके बाल में दोबारा से डार्क कलर कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार में नहीं किया था मैंने, तो उसके लिए मैंने फिर वही बर्न सियाना प्लस पर्शियन ब्लू। अब जो ये क्रिम्सन लेक मैंने किया था सूट में और दुपट्टे में, अब मैं इसमें क्रिम्सन लेक का ही एक डार्क वेरिएंट बना रहा हूँ। तो कैसे बना रहा हूँ, वो पर्पल कलर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्रिम्सन लेक में हल्का सा ब्लू मिला लिया है, और आप देखोगे कि पर्पल मैंने प्लेटफॉर्म पे भी किया है और पर्पल मैं इसमें भी कर रहा हूँ सूट में, मगर उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। जो सूट वाला पर्पल है वो बहुत डार्क है। तो इसमें क्या है कि कलर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है प्लेटफॉर्म से, ठीक है। इसमें कलर की क्वांटिटी ज़्यादा है और पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम है। जो प्लेटफॉर्म में मैंने कलर किया है, इसमें आप देखोगे साफ साफ पानी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो पानी इसमें बहुत ज़्यादा था, और सूट में जो कलर कर रहा हूँ इसमें पानी कम है। जो पर्स है हाथ पे, इसमें मैंने हल्का सा ऑरेंज कर दिया है, ठीक है। अब मैं फिर दोबारा इस बच्चे पे आ गया हूँ, ये तीसरी बार मैं इसके बालों में चेहरे पे रंग लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे मेन फिगर हैं सामने की तरफ, हमें इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब मैं शर्ट में ये एक तरह से दूसरा वॉश है, इसमें तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दो में काम हो जाएगा। अब जो आंटी हैं फिर उनके चेहरे पर आ गया। अब देखो, मैं चौथी बार काम कर रहा हूँ इनके चेहरे पे, और ये चौथी बार जो है फाइनल डिटेलिंग है। तो मैंने 0 नंबर का ब्रश ले लिया है, और मैं इनके आँख, नाक, कान ये थोड़े थोड़े डिफ़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे फ्रंट का फिगर है और ये काफ़ी मेन फिगर है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इनके जो फेस के फीचर्स हैं वो अच्छे से दिखें, ठीक है। थोड़ी लटे वटे निकाल दिए बालों की, ताकि थोड़ी और फेमिनाइन लुक आए, और मैं एक बिंदी बना दे रहा हूँ इनके माथे पे। तो फ्रंट के 2 फिगर कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़ी सी डिटेलिंग मैं इस सारे फिगर में ही कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, ठीक है। जो पीछे फिगर्स हैं मैं उन्हें बिल्कुल छोड़ दूँगा, उनमें मैं कोई डिटेल नहीं कर रहा। अब जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा खाली लग रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शेडो बना दे रहा हूँ इन लोग की, और जो एक खंबे गड़े हुए हैं इनकी, ठीक है। तो ये मैं क्या किस चीज़ से बना रहा हूँ, ये पर्पल कलर से बना रहा हूँ, क्योंकि पर्पल कलर का ही प्लेटफॉर्म है और उस पर शेडो कास्ट होगी और पर्पल कलर की ही होगी। और ये कॉम्पोजिशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या होगा कि 1.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा उसमें आप थोड़ी सी डिटेल और कर सकते हो, यानी कि जो ट्रेन का थोड़ा फ्रंट का हिस्सा था मैंने उसमें थोड़ा और उसे डार्क कर दिया, और थोड़े बहुत जो एक गैप दिख रहा है इसमें तार वार बना दूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो टाइम बचने पे आप थोड़ी सी डिटेल और कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा में है। तो कॉम्पोजिशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं टेप्स उतार रहा हूँ चारों तरफ से, और मैं आपको थोड़ा साइज़ कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि जो फ्रंट का फिगर है बड़ा वाला, इसमें ये एक पेन के बराबर है, ठीक है। पीछे वाले अंकल हैं लगभग इतने, और आगे वाला बच्चा है उसकी हाइट अंकल से कम होगी, बट क्योंकि वो आगे की तरफ है इसलिए वो ऑलमोस्ट बराबर रहेगा उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। एक बार अभी डिटेल चेक कर लो फेस में पास से।
तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मैं इस तरह से और कॉम्पोजिशन की वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।